आसमानी ताकत। असम के हाईवे पर बरसते सुखोई ने रचा इतिहास। असम के डिब्रूगढ़ में आज भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI ने देश की पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर टच एंड गो लैंडिंग कर दुनिया को चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रणनीतिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए इसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा का नया कवच बताया। 5,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात देते हुए पीएम ने चीन सीमा के पास भारत की सैन्य पहुंच को और मजबूत कर दिया है। ये रनवे युद्ध जैसी स्थितियों में लड़ाकू विमानों के लिए लाइफलाइन साबित होगा। पुलवामा की बरसी, जब पूरा देश ब्लैक डे के गम में डूबा। आज 14 फरवरी को पूरा हिंदुस्तान 2019 के पुलवामा हमले के 40 वीर शहीदों की याद में ब्लैक डे मना रहा है। सुबह से ही सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि की लहर है और देश के कोने कोने में मोमबत्तियां जलाकर जवानों के बलिदान को नमन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण कर शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी अटूट संवेदनाएं व्यक्त की। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी और सुरक्षा की कीमत इन जाबाज वीरों ने अपने खून से चुकाई है। न्यूयॉर्क से आई बड़ी खबर, निखिल गुप्ता को 24 साल की सजा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के हाई प्रोफाइल मामले में न्यूयॉर्क की अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की सजा सुनाई है। निखिल ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद जज ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये फैसला सुनाया। इस खबर ने भारत और अमेरिका के राजनयिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये मामला लंबे समय से चर्चा में था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों का मानना है कि इस सजा का असर भविष्य के द्विपक्षीय सुरक्षा समझौतों पर भी पड़ सकता है। युद्ध की आहट, ट्रंप ने मिडिल ईस्ट भेजा दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच दुनिया के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत को मिडिल ईस्ट रवाना कर तहलका मचा दिया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पहले वेनेजुएला के गुप्त मिशन पर था, लेकिन अब इसे ईरान की घेराबंदी के लिए तैनात किया गया है। व्हाइट हाउस ने इसे शांति बनाए रखने की तैयारी बताया है, लेकिन वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें इस खबर से आसमान छूने लगी हैं। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इस बड़ी अमेरिकी घेराबंदी का क्या जवाब देता है। शेयर बाजार में हाहाकार, एक ही झटके में डूबे निवेशकों के करोड़ों। आज शेयर बाजार में ब्लैक फ्राइडे जैसा माहौल दिखा, जब सेंसेक्स 1048 अंक गिरकर 82,626 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 336 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे छोटे निवेशकों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया है। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई, जिसका मुख्य कारण वैश्विक अस्थिरता व ट्रेड डील की चिंताएं हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि गिरावट नहीं रुकी तो निवेशकों को और भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सोने की चमक ने निकाला पसीना, 1,970 रुपए की रिकॉर्ड बढ़त। अगर आप शादी के लिए सोना खरीदने की सोच रहे थे तो आज की कीमतों ने आपको बड़ा झटका दिया होगा। सोने के दाम में एक ही दिन में 1,970 रुपए प्रति ग्राम की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे ये अब तक के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया है। चांदी की कीमतों में भी तेजी जारी है, जिसका असर ज्वेलरी मार्केट और मध्यम वर्ग की जेब पर सीधे तौर पर दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और सुरक्षित निवेश की मांग ने पीली धातु की कीमतों में आग लगा दी है। राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, ट्रेड डील पर किसानों से सीधा संवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज 17 प्रमुख किसान यूनियनों के नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक कर इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि इस समझौते से विदेशी कंपनियां भारतीय कृषि बाजार पर कब्जा कर लेंगी और एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। राहुल ने इन चिंताओं को वाजिब बताते हुए सरकार को संसद से सड़क तक घेरने की रणनीति तैयार की है। वहीं भाजपा ने इसे विकास विरोधी राजनीति बताते हुए कहा कि विपक्ष केवल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, राफेल की स्कैल्प और रूसी S-400 का नया दम। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत फ्रांस से स्कैल्प मिसाइलें और रूस से अतिरिक्त S-400 सिस्टम खरीदने को हरी झंडी दे दी है। इन मिसाइलों के आने से भारतीय वायुसेना सीमा पार लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम हो जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच ये भारत का सबसे बड़ा सैन्य अपग्रेड है। ये डील मेक इन इंडिया के साथ साथ विदेशी तकनीक के तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। दिल्ली खेल महाकुंभ, क्या राजधानी बनेगी भारत का नया स्पोर्ट्स हब? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली के पहले भव्य खेल महाकुंभ का उद्घाटन कर युवाओं में जोश भर दिया है। इस आयोजन में हजारों एथलीट हिस्सा ले रहे हैं और विजेता खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देने का वादा किया गया है। सीएम ने इसे दिल्ली के खेल इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव बताया, जिससे ओलंपिक के लिए भविष्य के सितारे तैयार होंगे। दिल्ली सरकार ने इसके लिए विशेष बजट भी आवंटित किया है ताकि एथलीटों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकें।
अखाड़ा परिषद में बवाल, कोर्ट में रो पड़े आशुतोष महाराज। प्रयागराज की अदालत में आज उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब आशुतोष महाराज अपने बयान दर्ज कराते हुए फपक कर रो पड़े। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला हिंदू धर्म गुरुओं के बीच चल रही वर्चस्व की जंग का एक काला अध्याय बनकर उभरा है। देश भर के श्रद्धालुओं की नजरें अब कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हैं, जो संप्रदाय की साख तय करेगा। भारत एआई समिट, क्या भारत बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल लीडर? अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाला भारत एआई इम्पैक्ट समिट पूरी दुनिया के टेक लीडर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ये ग्लोबल साउथ में होने वाला अपनी तरह का पहला बड़ा आयोजन है, जिसमें फिनलैंड के पीएम भी शामिल होंगे। समिट का मुख्य एजेंडा एआई का सुरक्षित उपयोग और आम नागरिक की प्राइवेसी को सुरक्षित रखना है। भारत इस मंच के जरिए दुनिया को बताना चाहता है कि वो सिर्फ एआई का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता भी है। बांग्लादेश का अल्टीमेटम, शेख हसीना को वापस भेजने की उठी मांग। बांग्लादेश में बीएनपी की प्रचंड विजय के बाद नई सरकार ने भारत से पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग कर दी है। ढाका का कहना है कि हसीना को उनके शासनकाल के दौरान हुए अपराधों के लिए कोर्ट में पेश होना होगा। भारत के लिए ये एक बेहद नाजुक कूटनीतिक स्थिति है, क्योंकि हसीना भारत की एक पुरानी और भरोसेमंद सहयोगी रही हैं। इस मुद्दे पर भारत की चुप्पी और बांग्लादेश के बढ़ते दबाव ने दक्षिण एशिया की राजनीति में तनाव पैदा कर दिया है। मौसम का मिजाज, फरवरी में ही चुभने लगी मई जैसी गर्मी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आज पारा अचानक 30 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है, जिसने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। समय से पहले आई इस गर्मी का असर फसलों, विशेषकर गेहूं की पैदावार पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहाड़ों पर अगले 2 दिनों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रकृति का ये दोहरा रूप एक तरफ गर्मी का एहसास करा रहा है, तो दूसरी तरफ ठंड की वापसी का संकेत दे रहा है। बैंक बंद और परेशानी, दूसरा शनिवार बना लेन देन में रुकावट। आज महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से देश के सभी सरकारी और निजी बैंक पूरी तरह बंद रहे। बैंक शाखाओं के ताले न खुलने से व्यापारिक लेन देन और चेक क्लियरिंग का काम ठप पड़ गया, जिससे व्यापारियों को असुविधा हुई। हालांकि मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई सेवाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं, लेकिन कैश की निकासी के लिए एटीएम पर भीड़ देखी गई। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वो सोमवार तक के लिए अपने बड़े वित्तीय कार्यों की योजना पहले ही बना लें। सरकारी संस्थानों को $833 बिलियन का घाटा, रिपोर्ट ने खड़े किए सवाल। एक नई सरकारी रिपोर्ट ने देश की अर्थव्यवस्था की चिंता बढ़ा दी है, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों को $833 बिलियन के घाटे की बात कही गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष ने सरकार की विनिवेश नीतियों और प्रबंधन पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। जानकारों का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक खर्च और घटती मांग ने इन संस्थानों की वित्तीय कमर तोड़ दी है। अब सरकार इन घाटे में चल रहे उपक्रमों को उबारने के लिए किसी बड़े बेल आउट पैकेज या निजीकरण पर विचार कर रही है। T20 वर्ल्ड कप, टीम इंडिया की धाकड़ जीत ने बढ़ाया मान। T20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी बादशाहत कायम करते हुए विपक्षी टीम को करारी शिकस्त दी है। ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक और हार्दिक पांड्या की धारदार गेंदबाजी ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। इस जीत के बाद भारत ने टूर्नामेंट के अगले दौर में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। देश भर के क्रिकेट फैंस ने इस जीत का जश्न पटाखे फोड़कर मनाया और सोशल मीडिया पर टीम इंडिया ट्रेंड करने लगा। ग्लोबल बिजनेस समिट, पीएम मोदी का न्यू इंडिया विजन। ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में पीएम मोदी ने दुनिया के बड़े उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए भारत के भविष्य का रोड मैप पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत अब ग्लोबल मंदी के बीच एक ब्राइट स्पॉट है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं। पीएम ने विदेशी निवेशकों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आमंत्रित किया और टैक्स सुधारों का जिक्र किया। उनके भाषण ने विदेशी निवेशकों के बीच भारत की साख को और मजबूती प्रदान की है। किसान आंदोलन 2.0, दिल्ली की सीमाओं पर फिर से बढ़ी हलचल। ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच की चेतावनी देते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने आज ट्रैक्टर रैलियां निकालकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया है। उनका कहना है कि सरकार किसानों के हितों की बलि देकर विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में बैरिकेडिंग और ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। फिनलैंड के पीएम का भारत दौरा, एआई रिसर्च और ग्रीन एनर्जी पर होगी डील। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पो 17 फरवरी से भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों के लिए मील का पत्थर होगा। इस दौरे के दौरान एआई रिसर्च, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पीएम मोदी और ऑर्पो के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध और नॉर्डिक क्षेत्र की सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। ये दौरा भारत की यूरोपीय कूटनीति को एक नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।
T20 वर्ल्ड कप में यूएई का करिश्मा, बड़ी टीम को धूल चटाई। क्रिकेट की दुनिया में आज एक और मिरेकल हुआ जब यूएई की टीम ने एक टेस्ट खेलने वाले देश को हराकर वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। यूएई के खिलाड़ियों के इस जुझारू प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि अब क्रिकेट में कोई भी टीम छोटी नहीं रह गई है। इस जीत के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भी एसोसिएट देशों की प्रगति की सराहना की है। खेल प्रेमियों के लिए यह मैच किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था, जिसने अंतिम गेंद तक सांसें रोके रखीं। डिजिटल इंडिया का अगला चरण, सेवा तीर्थ से मिली नई मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में कई अहम फाइलें क्लियर की जो देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने वाली हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 6G टेस्टिंग और हर गांव तक हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट